हेलो फ्रेंड, मैं सुमा डेंडवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपन लोग राजस्थान CHO एग्जाम के रिगार्डिंग अपनी तैयारी कर रहे थे और अपन उन्हीं टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे जिनके अंदर से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो आज जैसे ही मैं एक टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस कारण से मैंने इसको हिंदी लैंग्वेज में ज़्यादा जो इसके नोट्स हैं वो बनाए हैं। अगर आपको क्लास के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपका सवाल हो, तो आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, जो क्लास होती है उसके रिगार्डिंग नोट्स या अदर भी कोई नोट्स हैं जो हम आप लोगों के लिए बनाकर प्रिपेयर करते हैं, वो नोट्स आप लोगों के लिए हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर अपलोड कर दिए जाते हैं। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों के लिए नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये क्वेश्चन, ये आपको टॉपिक है वो आपके सिलेबस में आपको इजीली मेंशन किया, डायरेक्टली वहां पर मेंशन किया होता पॉइंट के अंदर कि आपको MTP एक्ट है वो भी आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए अपन अपना MTP एक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अपने टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? मेडिकल अबॉर्शन या फिर MTP एक्ट। MTP एक्ट के ऊपर अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि MTP एक्ट को बनाया क्यों गया। तो आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि MTP एक्ट को बनाया गया था लीगलाइज्ड अबॉर्शन कराने के लिए, कि जो अबॉर्शन कराए जाए, किसी भी कारण से जो अबॉर्शन कराए जाए वो सारे अबॉर्शन है वो लीगलाइज्ड हो, कानूनी हो। गैर कानूनी अबॉर्शन मतलब ऐसे नहीं गैर कानूनी रूप से आप अबॉर्शन करवा लो, जिससे पेशेंट को भी यानी फीमेल को भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसे कोई अबॉर्शन को, इस टाइप के अबॉर्शन मतलब इलीगल अबॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। तो इसका जो मेन गोल था वो भी यही था कि टू प्रिवेंट द इलीगल अबॉर्शन, कि इलीगल अबॉर्शन को प्रिवेंट कराया जाए, इसलिए एक एक्ट बनाया जाए। उस एक्ट को क्या नाम दिया गया? MTP एक्ट है, उस एक्ट को नाम दिया गया। तो आपने अभी तक पढ़ा है कि जो MTP एक्ट है वो क्यों बनाया गया था? वो इसलिए बनाया गया था कि जो इलीगल अबॉर्शन है, इलीगल अबॉर्शन जो करवाए जाते हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके, उनको बचाया जा सके, उनको रोका जा सके, इसलिए एक्ट बनाया गया जिसका नाम था MTP एक्ट। देन अगर बात करें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971, ठीक है, 1971 में आया था, लेकिन इनफोर्स मतलब लागू कब किया गया? पहला बात है 1971 में ये कानून है वो बन चुका था, 1971 में ये कानून आ चुका था, लेकिन इसको अपने भारत में कब लागू किया गया? तो अपने भारत में इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 1971 को। तो यहाँ पर दो चीज आ रही है फ्रेंड, ये बना कब था? 1971 में बना था, इसलिए इसका MTP एक्ट 1971 के नाम से जाना जाता है। लेकिन एनफोर्स यानी ये लागू कब हुआ, कब ये कानून बन गया, कब ये कानून है वर्किंग में आ गया? तो ये कानून कब वर्किंग में आया? 1 अप्रैल 1971 को ये कानून है वो वर्किंग में आ गया। नेक्स्ट आता है इसमें अमेंडमेंट। फ्रेंड, अब इसके अंदर अपन वही चीजें पढ़ेंगे जो चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो नेक्स्ट आता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, कि ये कानून जो 1971 में बना था और 1972 में लागू हुआ था, इस कानून के अंदर कब कब संशोधन मतलब कब कब है वो चेंजमेंट किए गए। तो पहला चेंजमेंट किया गया था 1975 के अंदर, अमेंडमेंट पहला हुआ था 1975 में, दूसरा अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। कहने का मतलब है 1972 में जो कानून लागू हुआ था MTP एक्ट, उसके अंदर पहला जो चेंजमेंट हुआ था वो 1975 में हुआ था, दूसरा जो चेंजमेंट हुआ था वो 2002 में हुआ था। फिलहाल अभी जो प्रेजेंट में इसके अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है, जो चेंजमेंट हुआ है, MTP एक्ट इज लास्ट अमेंडमेंट या लास्ट संशोधन, MTP एक्ट में लास्ट संशोधन 2020 में हुआ था। साहब, आपको मैंने हिंदी लैंग्वेज में मेंशन किया कि इस टॉपिक शॉर्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना अपन लोगों को, इजीली इसको समझना है, इस कारण से मैंने इसको हिंदी में मेंशन किया है। और अगर आप लोगों को और भी क्लास ऐसे हिंदी नोट्स में चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपको क्लास ऐसे ही प्रिवेंशन जो बनाकर है वो आप लोगों को अपलोड करूंगा। तो MTP एक्ट है उसके अंदर लास्ट संशोधन कब हुआ था? 1920 के अंदर इसके अंदर संशोधन हुआ था। यदि प्रेगनेंसी, अब इसके अंदर नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो सुनना फ्रेंड आप लोग गौर से, यदि प्रेगनेंसी 12 सप्ताह से कम की है, मतलब जो फीमेल है वो 12 सप्ताह से कम की प्रेग्नेंट है, उसको प्रेग्नेंट हुए 12 सप्ताह से कम हुए हैं, कम की है, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की आवश्यकता होती है। कितने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की आवश्यकता होती है? एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की आवश्यकता है, यानी
जो प्रेगनेंसी है वो 12 सप्ताह से कम की है तो एक जो मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है वो अबॉर्शन है यानी एमटीपी जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो करवा सकता है। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट आ रहा है यदि प्रेगनेंसी 12 सप्ताह से ज्यादा, पहला था 12 सप्ताह से कम की, अब 12 सप्ताह से ज्यादा की है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की आवश्यकता होती है। मतलब प्रेगनेंसी अगर 12 से कम की है तो एक मेडिकल रजिस्टर्ड जो प्रैक्टिशनर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक चलता है। अगर 12 सप्ताह से ज्यादा की है तो उसके अंदर 2 मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं जो अपन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात करें उनके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है उनके द्वारा कम से कम 25 जो एमटीपी है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो असिस्ट की हुई होनी चाहिए। वो 25 मेडिकल जो टर्मिनेशन है वो उनको द्वारा असिस्ट की हुई, मतलब डॉक्टर है वो उनके जो सीनियर डॉक्टर है वो ये एमटीपी कर रहे हैं, वो उनको असिस्ट कर रहे हो, उनको देख रहे हो, तो वो ऐसी उनको 25 एमटीपी की हुई होनी चाहिए। ठीक है। देन अगर नेक्स्ट बात करें, ये तो नॉर्मल चीज होगी। यहाँ पर फ्रेंड क्वेश्चन इसी टाइप के बनते मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि जो एमटीपी एक्ट है वो कब आया था, इसके अंदर अमेंडमेंट है वो संशोधन है वो लास्ट संशोधन कब हुआ था, या पहला संशोधन कब हुआ था 1975 में हुआ, फिर 2002 में या फिर 2020 में हुआ। ठीक है। देन आ सकता है कि अगर प्रेगनेंसी 12 सप्ताह से कम की तो आपको कितने मेडिकल रजिस्टर्ड जो प्रैक्टिशनर है उनकी रिक्वायरमेंट होगी, एक की होगी। अगर 12 सप्ताह से ज्यादा तो कितने की होगी, उनके क्राइटेरिया क्या है, जो मेडिकल रजिस्टर्ड जो प्रैक्टिशनर रहेंगे उनके क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाले हैं, तो ये सारी चीजें हो सकती है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है आपका एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2020 कि 2020 में जो एक्ट बना था उसमें क्या क्या क्राइटेरिया डिसाइड किए गए थे। तो पहले बात करते हैं ये एक्ट कब आया था, तो राज्यसभा में 16 मार्च 2021 को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में संशोधन के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल यानी 1971 में जो बिल आया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी उसको राज्यसभा में संशोधन के लिए 16 मार्च 1971 में एक बिल पारित किया गया, एक बिल लाया गया जिसका नाम था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2021। ठीक है, को उसको मंजूरी दे दी गई थी। मतलब राज्यसभा में इसको 16 मार्च 2021 को जो मंजूरी दे दी गई थी एमटीपी एक्ट 2020 को। ठीक है फ्रेंड। देन ये बोल रहा है बिल को 17 मार्च 2020 को लोकसभा में मंजूरी दी गई थी। लोकसभा में 17 मार्च 2020 को दी गई थी और राज्यसभा में 16 मार्च 2021 को इसको मंजूरी दी गई थी। एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अनुसार जेस्टेशन लिमिट फॉर एमटीपी 24 वीक कर दी गई कि जो एक एमटीपी है एक फीमेल है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब तक करवा सकती है, तो उसकी जो लिमिट थी वो 24 वीक कर दी गई, जो पहले कितनी थी 20 वीक थी। तो ये सारी चीजें इस एक्ट के अंदर आती है। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं थी, अपनी सिंपल सी छोटी क्लास थी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो ये सारी चीजें एमटीपी एक्ट से इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई होप आपको आज क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और किस टाइप के वीडियो चाहिए वो आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड।